राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। हम लोग स्मरण कर रहे थे राधा नाम सुधारसम रसयितुम जिह्वास्तु मे बिह्वला पादौ तत्पद कांकितासु चरितां वृंदाटवी वीथिषु तत्कर्मैव करः करोति हृदयं तस्या पदं ध्यायता तद्भावोत्सवतः परम भवतु मे तत्प्राणनाथे रति, तत्प्राणनाथे रति। प्रिया जो के चरणों के अनन्य दासी हैं, अनन्य सेविका हैं, इसलिए प्रीति तो उनकी प्यारे की जो प्राण वल्लभा श्री श्यामा जो हैं, सखियों की जो स्वामिनी जी हैं, उनके चरणों में प्रीति है, उनके नाम में अगाध निष्ठा है, उनकी कीर्ति में लीला में अगाध निष्ठा है। लेकिन मन ने होता है ना कि भाई पूछा कि भाई क्यों प्यारे श्याम सुंदर का भजन नहीं करोगे, तुम केवल श्री राधा रानी की ही भजन करोगेगा? तो कहती हैं कि मैं तो दासिका हूँ, सहचरी हूँ, सखी हूँ, मैं तो प्रिया जी के चरणों की चंचरिका हूँ, उसके सिवा और उनकी कृपा के सिवा और ना तो कुछ सूझता है, ना कुछ याद रहती है, और उनकी मुखारविंद, उनकी चरणारविंद का ही मात्र अवलंब और उनके नाम का ही एकमात्र रस का स्वादन करती हूँ, इसी में मुझे सब प्राप्त हो जाता है। तो प्यारे श्याम सुंदर का उनका देखो, उनसे कोई परहेज नहीं है। हमारे जो प्रिया जो हमारी स्वामिनी जो हैं, उनके प्राण वल्लभ हैं, हाँ उनकी भी सेवा करूँगी और उनसे यही मैं वरदान मांगूंगी, यही आकांक्षा रखूंगी कि आप हमारी प्रिया जो कि हमारी स्वामिनी के चरणों में अगाध रति मेरी हो, तद्भावोत्सवतः परम भवतुन्मे तत्प्राणनाथे रति। अपने प्रिया जो कि प्राण वल्लभ प्यारे श्याम सुंदर की भी मैं प्रीतिपूर्वक सेवा करूंगी, उनमें हमारी रति हो और उससे वो प्रसन्न हो, तो हमें यही वर दें, यही मेरे पे कृपा करें कि प्रिया जी के चरणों में हमारी
अतिशायनिक प्रीति और वृद्धि को प्राप्त हो, और प्रियाजू के चरणों की तरफ हमारी जो गति है और तीव्र हो जाए और अत्यधिक उनके चरणों में प्रीति हो। ये राधा रानी की विशुद्ध सहचरी हैं, विशुद्ध दासी हैं। इनका ऐसा ही निर्मल, ऐसा ही बड़ा पवित्र और एकांतिक भाव है। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं। मंदीकृत्य मुकुंद सुंदर पद द्वंदार बिंदामल प्रेमानंद ममंद मिंदु तिलकाद्युन्माद कंदम परम राधा केली कथा रसां बुद्धि चलद्वीची विरांदोलितम वृंदारण्य निकुंज मंदिर वरालिंदे मनोनंदतु। मंदीकृत्य मुकुंद सुंदर पद द्वंदार बिंदामल प्रेमानंद ममंद मिंदु तिलका द्युन्माद कंदम पदम। वास्तव में जो प्रियाजू के चरणों के प्रति जो अगाध निष्ठा है, प्रियाजू के चरणों में जो सखियों का अपूर्व प्रेम है, उस प्रेम की, उसकी मिठास की, उसकी मधुरता की कोई सीमा नहीं है। यद्यपि रसिक शेखर लाल जी जो हैं, उनके तिलका द्युन्माद कंदम परम, उनके चरणों की जो प्रीति है, चरणों की जो पराग है, प्यारे श्याम सुंदर के चरणों की जो सुंदरता है, उनकी जो पराग है चरण कमल की, उनकी मार्दवता है, वो भगवान शिव जो वैष्णवाग्रगण्य हैं, जिनके मस्तक पे कहते हैं चंद्रमौली, जिनके मस्तक पे चंद्रदेव विराजमान होते हैं, बहुत अपूर्व शोभा होती है। ऐसे जो भगवान शंकर हैं, वे प्यारे के चरण कमल की जो मकरंद है, उसको प्राप्त करके वो आनंद मग्न रहते हैं, सुख के सिंधु में समाये रहते हैं। मुकुंद सुंदर पद द्वंदार बिंदामल, प्यारे के जो युगल चरणार बिंद है, उनकी जो मकरंद है, वो अपूर्व उसकी मिठास है, अपूर्व उनका प्रभाव है। भगवान शंकर आदि जो हैं, जो वैष्णवाग्रगण्य हैं, वो उनकी मकरंद को पान करके उन्मत्त रहते हैं। किंतु जो प्रियाजू की दासी हैं, वो केवल राधा पदैक निष्ठावती हैं। प्रियाजू के चरण कमल की ही उनकी विशेष निष्ठा है। वो मुकुंद का प्रेम, मुकुंद का ऐश्वर्य, मुकुंद के चरणों की प्रीति, उनकी चरण रज, उनके चरण के मकरंद, वो उनको नहीं सुहाता है। फिर कह रही हैं कि राधा के कथा रसाम बुद्धि चलत द्वीची विरांदोलितम वृंदारण्य निकुंज सिमनी वृंदारण्य निकुंज मंदिर बरालिंदे मनोनंदतु। वृंदारण्य निकुंज मंदिर बरालिंदे मनोनंदतु। राधा के कथा रसाम बुद्धि चलत द्वीची विरांदोलितम। जो श्यामाजू की कथा रूप कथामृत की धारा का जहाँ समुद्र आंदोलित हो रहा है, माने प्रियाजू की चर्चा, प्रियाजू की कीर्ति, प्रियाजू की लीला, उस समुद्र में इनका मन जो है, माने सखियों का मन है, निरंतर प्रियाजू की कीर्ति, प्रियाजू के नाम, प्रियाजू की लीला, प्रियाजू की कथा सुधा अमृत जहाँ तरंगायित है, उसमें मीनमत जो इनका मन है, उसमें आंदोलित हो रहा है, उसमें पग रहा है, और किसी की गुंजाइश नहीं है।
वृंदारण्य निकुंज मंदिर बरालिंदे मनोनंदतु। वृंदारण्य निकुंज मंदिर, वृंदावन की निकुंज मंदिर का जो सुंदर आंगन है, जहाँ प्रिया प्रीतम दोनों की राधा माधव श्री श्यामा श्याम की केली की धारा प्रवाहित हो रही है, लीला की धारा प्रवाहित हो रही है, कथामृत की धारा प्रवाहित हो रही है। उस समुद्र में मेरा मन रूप मीन जो है सदा आनंद का अनुभव करता है। जो वैष्णवाग्रगण्य भगवान शंकर हैं, जो अपने मस्तक पे चंद्र देव को धारण करते हैं, भारी उनकी अपूर्व शोभा होती है। वे प्यारे के चरण मकरंद को पान कर उन्मत्त रहते हैं। लेकिन जहाँ तक सखिन की बात है, वो तो बस प्रिया प्रीतम की केली, श्यामा श्याम की केली, श्यामा श्याम की लीला सुधा, प्रिया प्रीतम के रूप माधुरी के सिवा, केली माधुरी के सिवा और प्रिया जो की लीला कथा, समुद्र में ही इनका मन सुख का अनुभव करता है। मीनमत उसमें पगा रहता है। केवल प्यारे का जो प्रेम है, केवल प्यारे के चरण की मकरंद, केवल प्यारे की कृपा ये कतई नहीं चाहती। यद्यपि भगवान शिववाद इसमें मग्न है, उन्मत्त हैं, लेकिन ये राधा चरण की अनन्य दासिका हैं। ये तो बस राधा रानी की कथा, राधा रानी की सेवा। हाँ, प्रिया प्रीतम की केली, प्रिया प्रीतम की जो मधुर केली की धारा बह रही है, ये तो इनका जीवन है। जैसे दोनों की जो सहज स्नेही श्यामा श्याम, जो श्री धाम वृंदावन की कुंज मंदिर का दिव्य जो प्रांगण है, उसमें जहाँ श्यामा श्याम अगाध लीला रस की वृष्टि कर रहे हैं। जैसे कि आप यूँ समझ लीजिए, दो लाल करत मिले कमल केली, दो लाल करत मिले कमल के, दो लाल करत मिले कमल केली, दो लाल करत मिले कमल के, दूरी और कोरे देखत सहेली, दूरी देखत सहेल, सोरसार साल अद्भुत अनूप, सोरसार साल अद्भुत अनूप, जार चौरंग रते रमन रूप, जार चौरंग रते रमन रूप, आह्लाद सहित आनंद उदार, आह्लाद सहित आनंद उदार, व्रीडहित जिक्री नहीं बिबी बिहार, लहित जी क्रीडहि बिबि बिहार, मची मार परस्पर दुहुन बोर, मची मार परस्पर दुहुन और जो वन सजोर नागर किशोर, जो वन सजोर नागर किशोर, दो लाल करत मिली कमल केली, दो लाल कमल केली, दो लाल करत, दो लाल करत, दो लाल करत
करत दोवो लाल करत मिले कमल केली दोवो लाल करत मिली कमल केल दूरी ओरे कोरे देखत सहेली दूरी ओरे कोरे देखत सहेली। मतलब तात्पर्य ये है कि श्री धाम वृंदावन में जो प्रिया जो की चरणों की चंचरी का जो सहचरी वृंद है वो केवल और केवल प्रियालाल की केली मधुरा तो मधुर केली है जहाँ शोभा की धारा बह रही है। मने आह्लाद सहित आनंद उदार आह्लाद स्वरूपा है प्रिया जो आनंद स्वरूप लाल जी हैं। आह्लाद सहित आनंद उदार व्रीड ही तज क्रीड ही विहार। इस निकुंज मंदिर में कह रही हैं कि राधा केली कथा रसाम बुद्धि चलत द्विची विरांदोलितम। जहाँ श्यामा जो कि सुंदर कथा लीला की धारा आंदोलित हो रही है उसमें मेरा मन मीन की तरह उसमें शराबोर रहता है, यही मुझे भाता है। और कहाँ वृंदारण्य निकुंज मंदिर श्री धाम वृंदावन, या तो प्रिया प्रीतम की सुंदर कथा अच्छी लगती है, चर्चा अच्छी लगती है, उनका रस विलास अच्छा लगता है, और नहीं तो श्यामा श्याम के दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर केली ही उनके जीवन का आधार है। केवल प्यारे श्याम सुंदर के चरण के मकरंद प्यारे श्याम सुंदर के प्रति उनकी आसक्ति नहीं है, उनके प्रति प्रेम नहीं। मैंने राधा पदैक निष्ठावती दासी, मैंने कैसी उनकी भाव है। साधक को भी ऐसे ही बिल्कुल प्रिया जी के चरणों का विशेष अवलंब, उन्हीं के मुख देखना, उन्हीं के चरण कमल सेवा, दोनों की प्रीति पूर्वक, क्योंकि प्रिया जी के प्राण वल्लभ हैं, प्राण जीवंधन हैं, तो उनके प्राणेश्वर हैं, तो इनके भी वो प्राणेश्वर हैं। लेकिन जो आत्मीयता है, भरोसा है, बल है और अवलंब है, और जो नाम जो जपती हैं वो केवल राधा नामैव कार्यम ह्यनुदिनम साधनाधीश कोटिस्त्याज्य। कैसी निष्ठा है, कैसी अद्भुत अनन्यता है। तो इनकी जो चित्त की वृत्ति है, आंखें हैं, रोम रोम है, केवल प्रिया प्रथम की केली सुधा पान करने, निहारने, दोनों को लाल लड़ाने, यही इनका जीवन है। जैसे वो कह रही है ना कि मेरी प्राणन की आधार, मेरी प्राणन की आधार एरी जोरी जुगल किशोर। रहो चितवत ऐसे सजनी जैसे चंद्र चकोर, मीन जल रस लीन निसदिन मुदित जिम घन मोर, श्री हरि प्रिया मोहि लगत प्यारी निपट नाहिन थोर। श्यामा श्याम की जोड़ी मुझे निपट अत्यंत प्यारी लगती है, थोड़ी सी प्यारी नहीं लगती हैं, अत्यधिक प्यारी लगती हैं एरी। और मेरे नेत्रों के, मेरे मन के जो आहार हैं, मेरे मन के मन रूप सरोवर के जो राज हंस हंसनी हैं, वे तो बस एरी जोरी जुगल किशोर। आगे वर्णन कर रही हैं कैसा उनके हृदय में दिव्य प्रिया जी के नाम के प्रति जो निष्ठा है, वो आचार्य चरण के हृदय में जो है वो बाढ़ सी आ जाती है। कि देखिए ऐसी जो प्रीति है, वास्तव में जो प्रिया जी के नाम के अवलंब लिए हुए हैं, उन पे एकदम निष्ठा है, भारी भरोसा है। तो प्रिया जो उनकी सर्वे सर्वा है, आँखों की तारिका हैं, हृदय के रत्न हैं, उनकी चिंतामणि हैं। इसे कहते हैं ना कि चिंतामणि प्रणमताम। जो श्यामा जी के चरणों में केवल प्रणाम करता है, उनके लिए कोटि कोटि चिंतामणि से बढ़कर हैं प्रिया जो। चिंतामणि प्रणमताम ब्रजनागरीणाम चूड़ामणि। जो ब्रजनागरी वृंद हैं उनकी शिरोरत्न हैं प्रिया जो, माने उनमें उनकी मुखिया हैं, उनकी स्वामिनी।
कुल मणिर वृषभानु नामनः, वृषभान राय जी के कुल की मणि स्वरूपा हैं, उनके कुल को उजागर करने वाली मणि स्वरूपा हैं श्यामाजू राधा रानी। कुल मणिर वृषभानु नामनः सा श्याम कामवर शांति मणिर, प्यारे के हृदय में जो अनंग का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है, जो उनका हृदय दग्ध हो रहा है, उनकी कृपा के लिए, उनके सुंदर अमीय प्राप्त करने के लिए, तो उनके हृदय में जो ज्वाला उठ रही है उसको प्रशमन करने के लिए प्रिया जो शांति मणि हैं, शांति मणि है, शांति मणि। और निकुंज भूषा मणिर, निकुंज की माने निकुंज मंदिर की प्रिया जो क्या है, आभूषण है, आभूषण रूप मणि है, माने शोभ, निकुंज की मानो शोभा है। प्रिया जो है तो कुंज में सब रंगल मंगल है, और प्रिया जो निकुंज से बाहर जाती हैं तो वो शोभा नहीं, वो चमक, वो दमक, वो प्रभाव, वो मिठास नहीं। नहीं, निकुंज मंदिर की प्रिया जो क्या है, रत्न है, शोभा है। निकुंज भूषा मणि हृदय संपुट सन मणिनः, और सखियों के या भक्तों के या प्यारे श्याम सुंदर के हृदय की तो मानो वो मणि स्वरूपा हैं, या यूं के सखी जन कह रही हैं, सखियों के हृदय रूप मंदिर की मानो प्रिया जो क्या है, मणि स्वरूपा है। संपुट सन मणिर्नः, हृदय संपुट, हृदय रूप संपुट की महा माने हृदय को आलोकित करने वाली, हृदय को रस से भर देने वाली, आनंद से भर देने वाली, प्रेम रस से भर देने वाली, लीला रस की धारा बहा करके हृदय को शीतल करने वाली प्रिया जो सखियों के हृदय की मणि स्वरूपा हैं। राधा नामैव कार्य हनुदिन मिलितं साधनाधीश कोटिस्त्याज्य नीराज राधा पद कमल सुधा शतपुमर्थाग्र कोटि राधा पदाब्ज लीला भुवि जयति सदा मंद मंदार कोटि श्री राधा किंकरीणां लुठति चरणयोरद्भुता सिद्धि कोटि। शतपुमर्थाग्र कोटि, प्रिया जो के जो चरण कमल हैं वो वैसे तो जितने भी पुरुषार्थ हैं, जो 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं, पंचम पुरुषार्थ प्रेम माना जाता है, तो राधा नामैव कार्यम ह्यनुदिनं मिलितं साधनाधीशकोटिः त्याज्य निराज राधा पद कमल सुधा शतपुमर्थाग्र कोटिः। प्रिया जो के युगल चरण कमल हैं, जो गौर गौर हैं, आभूषणों से आभूषित हैं, तो वो इतने महिमा से मंडित हैं कि जितने भी सत्पुरुषार्थ हैं उन पुरुषार्थों के प्रिया जो के चरण कमल पे धन्य उछावर कर दो। और देखिए पुरुषार्थ और कल्प वृक्ष, चिंतामणि और इस प्रिया जो के चरण कमल के रज के कण के बराबरी तो नहीं कर सकते ना। प्रिया जो के रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक कीमा, वृंदावन के वृक्ष सब सदा सनातन जात। तो जितने सतपुरुषार्थ हैं, कोटि कोटि सतपुरुषार्थ, प्रिया जो कि चरण कमल की जो मकरंद है, पराग है, प्रिया जो कि चरण कमल की शोभा है। अरे बड़े बड़े अमलात्मा हुए, संत हुए, महात्मा हुए, ऋषि हुए, मुनि हुए, उनको प्रिया जो कि चरण कमल की निक झांकी भी सपने में नहीं हुई। ये बड़ा निगूढ़ ये क्षेत्र है। ये तो बस वाणी ग्रंथों में सखियों के द्वारा प्रकट किया गया है। पुराणों में जहाँ तहाँ थोड़ा थोड़ा कुछ प्रसंग मिलता है। कहीं प्रिया जी की स्तुति है, कहीं वृंदावन की महिमा है। वो भी वो जो वाणी ग्रंथों में है वो बड़ा मधुर है।
वो वृंदावन की निकुंज की जो बातें हैं, निकुंज के वैभव है, तो कह रहे हैं कि मैंने प्रिया जो कि चरण कमल की जो ऐसी महिमा, ऐसी मकरंद है, शोभा है, उस पे कोटि कोटि सतपुरुषार्थ जो हैं उसको न्यौछावर कर दो। और राधा पदाब्ज लीला भुवि जेति सदा मंद मंदार कोटि, प्रिया जो की जो श्री धाम वृंदावन है, वहाँ कोटि न कोट कल्प वृक्ष हैं, उनकी अपूर्व महिमा है। राधा पदाब्ज लीला भुवि जयति सदा मंद मंदार कोटि, प्रिया जो की चरण की आभा के ऊपर तो अमंद हो रहे हैं, वो माने उनकी शोभा जो है, प्रिया जी के चरणारविंद की शोभा, उनकी जो महिमा है, उन पे तो उनको न्यौछावर कर दो जी। और अगर राधा रानी का नाम जपने को मिल जाए, राधा नाम जपने को मिल जाए, रटने को मिल जाए, कीर्तन करने को मिल जाए, तो सारी बातों की बात और अनेकों राधा रानी की सेवा प्राप्त करने को अनेक जो कोटि कोटि साधन हो वो भी प्राप्त हों। तो उन बड़ी बड़ी साधनाओं को छोड़ करके और प्रिया जो कि नाम जप वाला जो साधन है, नाम कीर्तन का साधन है, जानती से होता गया है, क्योंकि प्रिया जो का नाम प्रिया जो से अभिन्न है, उनसे अलग है। अगर केवल कोई नाम का ही आश्रय ले ले तो सारी बातें उसको हस्तगत हो जाएगी। प्रिया जो का परिकर का भी दर्शन हो जाएगा, प्रिया प्रीतम का दर्शन हो जाएगा। प्रिया जी आकर उसके मस्तक पे हाथ रख देंगी, हृदय से लगा लेंगी, उसको अपनी सखी परिकर में भर्ती कर लेंगी। लेकिन केवल मन उस पर एकदम टूट जाए, उस पर जीवन न्यौछावर कर दे, उस पर एकदम अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे, राधा नाम के सहारे सौंप जीवन मरण, तो सारी बातें उसकी बन जाएंगी। अब केवल 16 माला 15 माला दिन भर में करता हो और ज़्यादा परपच करता हो और मन ही मन खूब अनन्य बनता हो, तब काम नहीं चल, एकदम न्यौछावर ही हो जाए कि भरपेट खा ले, 6 घंटा 5 घंटा सो ले, 7 घंटा सो ले, उसके बाद जितना समय उसको मिल जाए उसको नाम में लगा दे, तो कुछ ही समय में, कुछ ही वर्षों में उसको बहुत सारी अनुभूतियाँ होने लग जाएंगी। माने ये सर्व साधन शिरोमणि साधन है प्रिया जी के। और जानते एक और बात है, ये साधन केवल वृंदावन में विशेष रूप से पाया जाता है, अन्यत्र भी है। यहीं के साधु संत महात्मा भक्तों की देन है, जो यहाँ से महात्मा गए हैं तो बाहर भी कुछ देखने को मिलता है। लेकिन वृंदावन तो उसका गढ़ है, राधा नाम की महिमा, राधा नाम की चर्चा, राधा नाम का जप, राधा नाम का कीर्तन, राधा नाम का ध्यान, राधा नाम का दर्शन, राधा की ही विशेष महिमा, ये वृंदावन में विशेष स्फुरित होता है, विशेष दृष्टिगत होता है। और विशेष जो है ये राधा नाम जीवा जीवा पर जीव, प्रत्येक प्राय भक्तों के जीव पे ये नाचते रहते। महिमा ये सब वृंदावन से, ये महिमा वृंदावन की है। और इससे इनका आश्रय लेने से लीला भी स्फुरित होती है, सखियों का भी दर्शन होता है, यहाँ के बड़े बड़े महापुरुष भी दर्शन देते हैं, वृंदावन धाम अपना स्वरूप प्रकट करते हैं, बड़े बड़े महानुभाव दर्शन देते हैं। सखी जन कृपा करके उस साधक को निहाल करती हैं। और प्रिया जी तो मानव से बंध जाती हैं, प्रेम रज्जु में बंध जाती हैं। और आतुर होकर के वर्णन तो ऐसा किया है कि दूरवल्ली प्रिया जो अपनी भुजा पास में उस साधक को बांध लेती हैं। नहीं जीतेति सत्यम सत्यम ब्रवीमीति, मैं सत्य कह रहा हूँ कि राधा नाम जो जापक हैं उनको प्रिया जो अतिशय प्रेम में भर गया कि हृदय से लगा लेती हैं, भुजा पास में बांध लेती हैं, अपनी सखी बना लेती हैं। मैं सत्य कह रहा हूँ। ऐसा श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज कह रहे।
तो राधा नामैव कार्यम ह्यनुदिनं मिलितं साधनाधिक कोटि त्याज्य। बातें बहुत सारी हैं। तो अगर राधा नाम जप को गुरुदेव ने आज्ञा दे दें, भाई ऐसा होता है ना, साधक ये चाहता है ना कि ये बात हमारे गुरुदेव से मिले तो सबसे बड़े। जैसे मान लो इस ग्रंथ में लिखा हुआ है, कहीं सत्संग में तो मान लेता है, जपता है, और कहीं बड़े बड़े महानुभाव ने इसे जप करके अलौकिक ऊंचाई को प्राप्त करी है, तो सुनता है राधा नाम जापक की महिमा, तो बहुत उसका मन ललचाता है। लेकिन बाद में फिर उसके मन में आता कि हमारे गुरुदेव आज्ञा कर देते ना, गुरुदेव हमारे कान में सुना देते, या कहते जाओ तुम राधा राधा नाम जपो, जाओ बेटा, इससे तुम्हें सब सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। उस मने सर्वोच्च जो रस है, प्रिया जो की कृपा प्राप्त हो जाएगी। प्रिया जो अपनी सखी बना लेंगी। अगर मैंने कहने का मतलब गुरुदेव ऐसी आज्ञा कर दें कि जाओ श्री राधा रानी का नाम जाप करो और इससे तुम्हारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे, तो फिर उसको जहाँ तहाँ भटकना नहीं। आंख बंद करके, कान बंद करके, और हो सके तो मुख मोड़ करके, और इसमें एकदम अंधे बहरे गूंगे जैसे लग जाए। और इसका क्या फल है, राधा नाम जाप का, राधा नाम कीर्तन का, राधा नाम ध्यान का क्या परिणाम होता है, उसे कुछ समय में पता लग जाएगी। वो बात उसको उसके सामने प्रकट हो जाएगी कि इसकी कैसी महिमा है। यद्यपि महिमा जितनी है वो तो कोई ना तो गा सकता, ना उतनी महिमा अनुभव ही कर सकता। कि थोड़ी सी महिमा अगर किसी के सामने स्फुरित हो जाए तो निहाल हो जाएगा, बेसुध हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा। माने राधा नाम जाप की जो साधना है, इस पे आचार्य चरण तो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिए। राधा नाम कीर्तन, राधा नाम जाप, राधा नाम रटना, राधा नाम सुनना, इसी से सारे जो मनोभिष्ट हैं वो सिद्ध हो जाएंगे। माने ये जो साधना है ये समस्त पुरुषार्थों को तुच्छ कर देने वाली है, और राधा रानी की जो दास्य रति को प्रदान करने वाली साधना है। और एक और बात कह रहे हैं कि राधा किंकरीणाम तो लुटती रद्भुता सिद्धि कोटि। जो राधा रानी की चरण की जो किंकरी हैं, सखी वृंद हैं, उनके चरणों में तो कोटि कोटि अद्भुत अद्भुत सिद्धियां जो हैं और लोटपोट होती रहती हैं, और वे उधर आंख उठा के भी नहीं देखती। जो सखी वृंद हैं उन सिद्धियों की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखती हैं, और वो उनकी कृपा के लिए ललायित रहती हैं। माने राधा नाम जाप से प्रिया जो के चरणों की सेवा मिलेगी, सखी भाव की प्राप्ति होगी। और वैसी जो सखियां हैं उनके चरणों में ऐसी ऐसी महा अद्भुत अद्भुत सिद्धियां लोटपोट होती रहती हैं। एक बार जैसे मानो जितने भी हमारे जो ऋषिकाचार्य हैं, एक से बढ़कर एक हैं। सभी के जीवन में कुछ कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं जिससे सुन करके आश्चर्य में पड़ जाता है कि भाई ऐसा भी हो सकता है क्या। आचार्यों की ऐसी क्षमता है, श्री जी की सखियों की ऐसी क्षमता है, सुन करके ऐसा लगता है। तो वास्तव में जो प्रिया जो की सखी हैं उनके लिए अगर उनका ऐश्वर्य देखिए तो महावाणी जी में एक जगह वर्णन आता है कि समस्त नाना विध देवता गणैर विरिंच गंगाधर शारदादिभि मूर्धाभिवंद्यारुण पाद पद्माम श्री श्री हिताम संतत मानतोस्मि। जितने कोटि मने प्रकार के देवता हैं, 10 प्रकार के देवता माने जाते, विद्याधर, यक्ष आदि जो इनकी 10 जातियां होती हैं, और फिर भगवान ब्रह्मा जी, भगवान शंकर जी, लक्ष्मी आदि, उमा आदि, शारदा आदि देवियां, जितनी देवियां हैं, ये देवी वृंद और ब्रह्मा आदि, भगवान शिव आदि जो भगवत विभूति हैं, ऐसे जो देवता हैं, और 10 गण जो देवताओं के 10 कोटियां हैं वे, और अन्य जो स्वर्ग में रहने वाले जो देव वृंद हैं, जो अपने मुकुट में वो कल्प वृक्ष के पुष्पों को खोसते हैं। जैसे कलंगी तुर्रा खोसी जाते हैं मुकुट में ना,
वैसे वो अपने मुकुट में कल्प वृक्षों के जो सुगंधि से युक्त, जो कभी नहीं कुमिलाने वाले, कभी नहीं मुरझाने वाले जो पुष्प हैं, उनको वो उनके मुकुट में सुशोभित होते हैं। तो वैसे मुकुटों सहित मूर्धा भी वंद्यारुण पाद पद्मा, श्री हितु सहचरी जी के चरण कमलों में ये सभी देववृंद देवियाँ ये प्रणाम करते हैं कि हे हितु सहचरी जो, कभी ऐसी बानिक बने तो हमारे ऊपर भी आपके चरण, हमारे मस्तक पे आपके चरण रज पड़ जाए तो हम कृतार्थ हो जाए। ये है श्यामा जी की सहचरी की चरण रज की महिमा। और जो अंतरंग महिमा है तो हितु सखी संग ले चलेला, तो सखी संग ले चलेला, हितु सखी संग ले चलेला, हितु सखी संग ले चलेला, गहवर कुंज निकुंज ते आगे, गहवर कुंज ते आगे, जहाँ बोलते कोकिला रसाल, जहाँ बोलते कोकिला रसाल, चुनी चुनी कलियन सेज बनाए, चुनी कलियन सेज बनाए, मृदुल मनोहर निज करबार, मनोहर निज करबार, श्री हरि प्रिया, 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 हिल मिले परस्पर, हरि प्रिया हिल मिले परस्पर, उर्वर पहरि कमल के माल, उर्वर पहरि कमल के माल, उर्वर पहरि कमल के माल, उर्वर पहरि कमल के माल। जो वृंदावन के उपासी हैं, विशेष करके जो सखी भाव के उपासक हैं, सहचरी भाव के उपासक हैं, उनका तो प्राण ही है, उनके श्वास श्वास में उनका सर्वस्व है। क्योंकि निकुंज मंदिर में सहचरी बिंद प्रिया जो कि नाम जाप करती हैं, उन्हीं के नाम रटती हैं, उन्हीं की कृपा याचना करती हैं, उन्हीं की कृपा कटाक्ष निरंतर उसी में भेज रही हैं, उसी में सराबोर हो रही हैं, उसे कभी रहित नहीं है, उसे कभी विरत नहीं है, निरंतर कृपा की बौछार में सराबोर हो रही हैं और निरंतर उन्हीं की कृपा और याचना करती रहती हैं। और जुगल केली तो माने अरे मेरे नैनन को आहार, इनके नैनों का आहार है, इनका जीवन है। कल न परे पल एक बिना मोहि अवलोके सुखसार, माने जो ये श्री राधा नाम सखियों का सर्वस्व है, उनका जीवन है, उनका प्राण है, उनका परमाभिष्ट है, उनका सर्वस्व है। वो प्रिया जो कि प्रिया जो को समय आए तो छोड़ देंगे, लेकिन उनका नाम नहीं छोड़ सकते। क्योंकि जैसे जैसे अगर पतंग की डोर हाथ में है तो पतंग कहाँ जाएगी, और प्रिया जो कि नाम उनके जीव पे है, प्रिया जो का जो अद्भुत मधुर रस से भरा हुआ अमृतोपम ये नाम उनकी जिह्वा पे है, तो प्रिया जो कहाँ जाने वाली है। और निकुंज मंदिर में कोई वियोग थोड़ी ना हो रहा है, मैंने एक उदाहरण दिया जाता है। तो कहने का मतलब सखियों का, रसिक जनों का सर्वस्व। एक हम लोग संध्या को कीर्तन करते हैं, उसमें गाते हैं कि
रसिक जनन को है विश्राम, सर्वोपरि श्री राधा नाम। रसिक जनन को है विश्राम, सर्वोपरि श्री राधा नाम। सर्वोपरि श्री राधा नाम, सर्वोपरि श्री राधा नाम। और श्री राधा किंकरीणाम लुठती चरण यो अद्भुता सिद्धि कोटि। सामान्य सिद्धियां नहीं, जो 16 सिद्धियां, कहीं 8 सिद्धियां वर्णन में आती हैं, वो नहीं। अद्भुत अद्भुत सिद्धियां हैं। वो कोटानुकोट सखियों की जो अरुण चरण कमल हैं, जो महावर से अनुरंजित हैं, अनवट बिछिया से जो है अलंकृत जो चरण कमल हैं, पत्रावली से पत्रांकित हैं, और जिनमें सुंदर जो है वो पराग लग रही है, वृंदावन की जो रज है वो लग रही है, और सुरभि से युक्त है। ऐसी जो सखियों के चरण कमल हैं, उनमें उनके चरण स्पर्श करने के लिए अनेकों सिद्धियां जो हैं अद्भुत अद्भुत हैं, वो लालायित हो रही हैं, हा खा रही हैं कि आप हमें स्वीकार कर लिए, कृतार्थ, आप हमें ठोकर मार दीजिए, थोड़ी सी स्पर्श करा दीजिए, हम कृतार्थ हो जाएंगे। तो कहते जी बावरी, तुम बार की प्रवेश जो प्रविष्टि है वो निकुंज में, लेकिन वो भी मानने वाली थोड़ी नहीं, वो चरण को छोड़ती ही नहीं है। हमें प्रियाजू की सेवा नहीं चाहिए, हमें तो आपके चरण की धूल चाहिए। जब चरण की धूल मिल जाएगी तो क्या बाकी रह जाएगी बताइए ना। जब चरण की धूल ही मिल जाएगी सखियों की, तो फिर क्या बाकी रह जाएगी। वो प्रियाजू की जो सखी, उनकी चरण धूल मिल गई तो उस चरण धूल है ना, वो सखियों के समान बना देगी, बिल्कुल बना देगी। तो बहुत माने ये जो श्लोक है, इसमें सारा तिसार रसिक जनों का, मतलब इसमें प्राण ही रमता है। उनके मन का जो अभिष्ट है वो बस श्री राधा रानी का नाम, राधा रानी के नाम का कीर्तन, जब इसी में सब कुछ समाया हुआ है। आगे हम लोग स्मरण करेंगे राधा 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 राधा।